अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक हो गए। जैसा कि मैं आप सब लोगों से हमेशा कहती हूँ, अगर आपने हमारे पुराने व्लॉग्स नहीं देखे हैं तो वो जाकर देखो पहले। और हमारे पुराने व्लॉग्स पर काफी कम व्यूज है, तो गाइज प्लीज हमारे व्लॉग्स जाओ और जाकर देखो और व्लॉग शेयर कर दो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को। जैसे कि गाइज आप लोगों को पता है कि हम लोग अपने आए हुए हैं अपनी नानी के घर, तो काफी जगह तो हम लोग घूम चुके थे, लेकिन मुझे घूमना था अपने गाँव, अपनी नानी के गाँव। तो अम्मी ने बोला चल कि तुझे हम अपना गाँव दिखा के लाते हैं। तो अम्मी, खाला और मैं निकल गए गाँव, पूरा गाँव घूमने के लिए। और हम लोग सीधा ब्रेकफास्ट करने के बाद ही निकल गए थे, क्योंकि हमारा नानी का घर रोड पार करके, मतलब रोड पार करके सिर्फ नानी के घर और एक दूसरी नानी के घर है, और बाकी सारे घर जो है वो रोड पार करके है। तो इसलिए हम लोग को रोड पार करना पड़ा, तो हम लोगों ने पहले रोड पार करा। और ये है हमारी मामू की शॉप, जो कि रोड पार करके है, और एक इलेक्ट्रिक शॉप है। मतलब यहाँ पे आपको जो भी आपके घर में बिजली वगैरह का जो सामान है वो आप रोजमर्रा का ले सकते हो यहाँ से। हम लोगों को भी जो भी चीज़ चाहिए होती है, बड़ी चीज़ मतलब, तो हम लोग अपने मामू से ही मंगवाते हैं, क्योंकि उन लोगों को सब कुछ पता है, तो आसानी भी रहती है। शॉप देखने के बाद हम निकल गए पूरा गांव घूमने के लिए। अम्मी बता रही थी कि अम्मी इस जगह पे मतलब 20 या 15 साल बाद आई थी, मतलब बचपन में कभी आई थी, फिर उसके बाद आने का मौका ही नहीं मिला, और अब आ रही थी जब से। और यहाँ पर सब कुछ बदल चुका था सिवाय कुछ लोगों के घर के अलावा, नहीं तो सब कुछ यहाँ पे बदल चुका था। अम्मी बता रही थी, मुझे तो इतना पता नहीं, मैं नहीं गई हूँ, मैं भी पहली बार ही गई थी। फिर हम लोग आ गए अम्मी के चाचा के, जिनके अम्मी काफी टाइम बाद आई थी। जब हम लोग गए उनके घर गए थे ना, तो सब लोग खाना खा रहे थे। जब मतलब हम लोग 11 बजे गए थे, 11 बजे सब लोग खाना खा रहे थे, और हम लोग तो जब ब्रेकफास्ट करके आए थे, यहाँ पे लोग दोपहर का खाना खा रहे थे। और यहाँ पर आके तो जोहान को बहुत अच्छा लगने लगा, तो वो आते ही खेलने लगा। उसके बाद हमने और सारे घर एक्सप्लोर करे और लोगों के घर जाए, बैठा, मतलब बहुत टाइम बाद मिली थी अम्मी, तो सबको बहुत खुशी हो रही थी मिल के, और हमें भी बहुत खुशी हो रही थी उन लोगों से मिलकर। फिर उसके बाद हम वहाँ से निकल गए, और यहाँ पे ये जैसे चल रही है ना, इसको देख के मुझे अपने बचपन की याद आ गई कि हम लोग भी कुछ ऐसे ही चलते थे। हम लोग जाने लगे अम्मी के फ्रेंड से मिलने। अम्मी काफ़ी टाइम से अपने फ्रेंड से नहीं मिली थी, मतलब बचपन में उनके साथ बहुत ज़्यादा खेलती थी, तो अम्मी ने सोचा कि चलो उनके घर भी चलते हैं। जैसे ही हम लोग अम्मी के फ्रेंड के घर गए, उनके घर ये बेर का पेड़ था पूरा, और ये काफ़ी कच्चे थे, इसमें कुछ पक्के भी थे और कुछ कच्चे भी थे, क्योंकि हमारी खाला भी हमारे साथ गई थी और उनके बच्चे भी थे, तो सब बच्चे जिद करने लगे कि हमें भी खाने हैं, हमें भी खाने हैं, हमें तोड़ के दो। तो यहाँ पे खाला ने फिर पेड़ से उन लोगों को ये मार मार के तोड़ रही थी। पहले जब हम बचपन में अपनी नानी के घर आया करते तो हमारी नानी के घर एक आड़ू, मतलब पहले जो आड़ू होते हैं उसका बहुत बड़ा पेड़ था, तो हमारी नानी हमारे लिए बचा के रखती थी सारे पक्के पक्के मीठे मीठे, तो हम लोग वो खाते थे। और अब भी गाइस बचपन से अभी तक उसका टेस्ट हमारे मुंह से गया नहीं, और हमेशा उसकी याद आती है कि हमारे लिए नानी कैसे बचा के रखते थे, और हम लोग तो कच्चे भी तोड़ देते थे, फिर नानी डांटती थी। आड़ू तो नहीं थे, बेर थे, लेकिन इन्हें देख के मुझे अपने वही बचपन के दिन याद आ गए कि कैसे हम लोग नानी के घर खाते थे। हम लोग को और भी घूमना था, तो हम लोग वहाँ से आ गए। और यहाँ पे देखिए गैस गलियों में इतने आराम से ये मुर्गी घूम रही थी, और ये बहुत ही ज्यादा क्यूट और प्यारी सी लग रही थी। गैस ये जो व्लॉग है हमारे 2 दिन का है। हम लोग पहले दिन भी गाँव घूमने गए थे, लेकिन कुछ जल्दी हो रही थी हमें, तो हम लोग जल्दी से आ गए थे। फिर हम लोग दूसरे दिन भी गए थे, क्योंकि मुझे एक जो मेरी फेवरेट जगह है, मुझे वहाँ जरूर जाना था, लेकिन मैं भी आपको थोड़ा आगे बताऊंगी व्लॉग में कि मुझे कहाँ जाना था। जब तक चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो। फिर हम यहाँ पर गए, तो यहाँ पे लड़कियाँ कढ़ाई कर रही थी, इसे कारचोप भी कहते हैं। ये तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो अम्मी ने कहा कि मैं करके दिखाती हूँ, मैंने पहले करा है तो मैं तुझे करके दिखाती हूँ। लेकिन अम्मी ने सही कर लिया था, अम्मी के पास चश्मा नहीं था, लेकिन फिर भी अम्मी ने बिल्कुल ठीक कर रही थी, परफेक्ट। और अम्मी बता रही थी कि जब हमारी चाचा की शादी थी, तो अम्मी ने अपना पूरा सूट खुद मतलब एम्ब्रॉयडरी करी थी, उस पर ऐसी एम्ब्रॉयडरी। और गाइस सच में एम्ब्रॉयडरी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इसके लिए आपको अपनी आंखें भी लगानी पड़ती हैं, और अपने हाथ वाथ सब दर्द करने लग जाते हैं इससे काम करने में। और अब भी गाइस ऐसी एम्ब्रॉयडरी चल रही है, ऐसे डिज़ाइन में ज़्यादातर लोग करवा रहे हैं। हम लोग किसी के घर गए थे, तो मैंने उनकी गैलरी से ये पूरे गाँव के वीडियो बना रही। और गाइस गांव में तो इतनी ज़्यादा शांति थी, सब लोग अपने काम पे गए थे, बच्चे स्कूल गए थे, और जब बाकी घर की औरतें वगैरह थी वो सब काम कर रही थी, तो इतनी ज़्यादा शांति थी। और हम दोपहर के टाइम भी गए थे, तो सब लोग अपना खाना वाना बनाने में बिजी थे, तो हम जहाँ भी जाए थे सबके यहाँ दोपहर का खाना ही बन रहा था। सबके घर हम लोग घूम लिए थे, जिन लोगों से मिलना था उन सबसे मिल लिए थे। और अब हम जा रहे थे वहाँ जहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार है, और जब भी मैं नानी के घर जाती हूँ मुझे वहाँ ज़रूर ही जाना होता है, क्योंकि वहाँ जाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। थोप रखे थे, और यहाँ पे बोर्ड लगा था कि यहाँ पे कुछ पानी का इंतजाम होने वाला है, लोग यहाँ की सरकार पानी लाएगी लोगों के लिए पीने का। अब पता नहीं कब लाएगी, बोर्ड तो लगा दिया, अब देखते हैं कब लेके आएगी। तो जहाँ मुझे जाना था ये जगह वो है गाइस, मतलब इतना दिख नहीं रहा है,
एक्चुअली गाइस मुझे जाना था खेड़े, मतलब जहाँ पे हम लोग जाते हैं उसे खेड़ा ही कहते हैं। तो हम लोग आ गए थे अपने खेड़े पर और यहाँ पे सामने मजार भी है। वैसे सब लोग कहते हैं कि साईं बाबा का मजार है। एक्चुअली साईं बाबा का मजार किधर है, असली उनकी कब्र किधर है मुझे नहीं पता। यहाँ पे ये लोगों ने बस ऐसे ही बना रखा है, मतलब काफी लोग यहाँ पर आते हैं अपनी दुआ मांगते हैं और काफी लोगों की दुआएं कबूल भी हुई हैं। सो गाइस ये वही जगह है जहाँ पे मैं आने के लिए हमेशा इंतजार रहती हूँ, मतलब मुझे हमेशा यहाँ आने का इंतजार रहता है कि मुझे नानी घर अगर मैं आई हूँ तो मैं यहाँ जरूर आऊँ। तो ये वही जगह है खेड़ा, पता नहीं इसे क्या कहेंगे पर यहाँ पे सब लोग खेड़ा ही कहते हैं, तो हम लोग भी खेड़ा ही कहते हैं बचपन से। ये खेड़े के बराबर में यहाँ पे स्टेशन भी है, मतलब स्टेशन नहीं, यहाँ से ट्रेन भी जाती है और उसके बराबर में गांव भी है। इस गांव में जाने का तो मेरा सपना ही रह गया। यहाँ पे तो हमारे रिश्तेदार नहीं रहते हैं, मतलब इस गांव को देख के बहुत अच्छा लगता है, सुंदर सा, जो हम बुक्स वगैरह में देखते हैं ना गांव, बस उसी टाइप का कुछ गांव है, साफ सुथरा सा, शांति वगैरह। तो गाइस यहाँ से ट्रेन भी जाती है। जब यहाँ से ट्रेन जाती है ना गाइस तो ये पूरा खेड़ा हिलने लग जाता है, मतलब बहुत ज्यादा डर लगता है। ट्रेन बहुत ज्यादा तेज जाती है और ये ट्रेन की आवाज भी आती है और ये हिल में जाता है। पता नहीं ये सच है या नहीं, पर लोग कहते हैं कि 1947 से पहले यहाँ पे बहुत सोना हुआ करता था इस खेड़े में, बहुत ज़्यादा, मतलब वैसे तो हमारा देश था ही सोने की चिड़िया, पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोना हुआ करता था। लेकिन जैसे ही यहाँ पर अंग्रेज वगैरह आए तो वो सारा सोना ले गए और उन्होंने इसे मतलब बहुत ज़्यादा छोटा। जब हम लोग बचपन में आते थे तो ये खेड़ा बहुत ज़्यादा लंबा था, बहुत बड़ा होता था, मतलब बहुत डर लगता था, ऐसा लगता था कहीं पैर ना फिसल जाए। हम तो बच्चे थे तभी इतना डर लगता था और बड़ों को भी डर लगता था। तो जिसका भी खेत है सब लोगों ने ये छोटा करते रहते हैं, लोग छोटा कर दिया इसे और बहुत ही ज़्यादा छोटा हो गया। अब तो जाने में अच्छा तो लगा, लेकिन जो बचपन वाले मजे थे, सबके साथ जाते थे, अपने कजन के साथ जाते थे, खाला के साथ जाते थे, सबके साथ जाते थे, तब जो मजा आता था वो मजा तो नहीं आया। लेकिन फिर भी बचपन की यादें ताजा हो गई यहाँ आकर। और यहाँ पर भी कुछ औरतों ने उपले वगैरह थोप रखे थे और यहाँ पर चढ़कर पूरा गाँव दिख रहा था और सब कुछ बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा था, मतलब ग्रीन ग्रीन सा खेत, पूरे गाँव, छोटे छोटे घर दिख रहे थे, छोटे छोटे से लोग दिख रहे थे। जब भी मैं खेड़े पे आती हूँ मैं हमेशा ट्रेन का इंतजार करती हूँ कि ट्रेन आएगी तो मैं जरूर देखूंगी। तो ट्रेन अभी तो नहीं आई थी, हम लोग ऐसे भी जाने लगे। बन के तितली दिल उड़ा 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 है कहीं दूर, बन के तितली दिल उड़ा 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 है कहीं दूर, चल के खुशबू से जुड़ा 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 है कहीं दूर, हाथ से ये कैसे अनसुने से जैसे चू। और गाइस ये सीधा रास्ता है, इस पे से उतर कर आप जा सकते हो ट्रेन की पटरी को पार करके दूसरे गांव, जिसे पल्ले पार भी कहते हैं। बहुत ज्यादा वियर्ड लग रहा है पर इसे पल्ले पार ही कहते हैं। मम्मी बता रही थी कि पहले तो बहुत ज्यादा गुफा सा बना हुआ था, ये रास्ता बहुत डर लगता था इसके अंदर जाने का। और बचपन में हम सब कजन्स भी जाते थे सीधा भाग भाग के, मतलब जब नीचे जाते तो पैर तो रुक ही नहीं पाते, सीधा भागते रहो। मुझे तो बहुत ज्यादा डर लगता था बचपन में। तो मैं हमेशा सोचती थी कि जब हम लोग अपने घर जाएंगे तो हम लोग यहीं से ट्रेन पकड़ेंगे और यहीं से ही जाएंगे, और जब यहाँ आएंगे गाँव तो यहीं से आएंगे, फिर हम आराम से पहुंच जाएंगे नानी के। और फाइनली बहुत इंतजार के बाद ट्रेन आ गई थी और गाइस आप इसकी आवाज सुनो, बहुत ज्यादा तेज आवाज होती है ट्रेन की, मतलब जब यहाँ पे खड़े हो खेड़े पे तो बहुत ज्यादा दहशतनाक आवाज। गाइस हम लोग तो काफी दूर चले गए थे, फिर ट्रेन आ गई थी तो हम लोग जल्दी से भाग भाग के गए। मैंने कहा नहीं मुझे तो वीडियो बनानी है और देखना भी है, तो फिर हम लोग भागे और ट्रेन दिख गई थी। हम लोगों को मज़ार का रास्ता नहीं पता था और एक जो रास्ता पता था वो शायद बंद ही हो चुका था, तो इसलिए अम्मी और खाला पूछ रही हैं कि कहाँ से जाना है हम लोगों को, क्योंकि दोपहर का टाइम था, बहुत ज़्यादा शांति हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी के घर कोई ना हो और सारे घर खाली, आप किसी भी घर में घुस जाओ कोई दिख ही नहीं रहा था और बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। बच्चा बूढ़ा जवान जल बचाकर बने महान। और गाइस ये अम्मी के बचपन का स्कूल जहाँ पे अम्मी बचपन से पढ़ी हैं। अम्मी बता रही थी कि उनकी एक फ्रेंड थी जो एक अच्छे से स्कूल से आई थी और मतलब वो हर चीज़ में बेस्ट थी। रस में अम्मी ने भी पढ़ना शुरू करा, पढ़ने पे ध्यान दिया तो वो भी अच्छे मार्क्स लाती थी अपने बचपन में और कह रही थी कि पहले कितना बेकार स्कूल था और अब तो काफ़ी अच्छा हो गया। वैसे तो गाइस ये हर पास आउट स्टूडेंट का रोना है कि हमारे टाइम में तो स्कूल काफ़ी बुरा था और बाद में तो ये वैसे काफ़ी अच्छा हो जाता है। वैसे हम जब भी जाते हैं मम्मी बताती हैं कि मेरा स्कूल था, मैं यहाँ पे जाती थी और मेरा हमेशा दिल करता है कि मैं इसके अंदर जाऊँ, और ये हमेशा ही बंद रहता है, पता नहीं खुलता कभी, वैसे तो हमेशा ही बंद रहता है।
और ये है वो पेड़ जहाँ पर बचपन में अम्मी और उनकी फ्रेंड्स सारी मिलकर सब लोग मिलकर खेलते थे जब लोग स्कूल से आ जाते थे। और अम्मी कह रही थी कम से कम इस पेड़ को 50-60 साल तो हो गए होंगे, इतना पुराना पेड़ है ये और इतना मजबूत पेड़ है। इस पर वो चढ़ती हुई थी, झूला भी झूलती थी और खेलती भी थी। और यहाँ पर जो आंटी रहती थी, अम्मी कह रही थी कि वो अम्मी को और उनके फ्रेंड्स को सब लोग को बहुत ज्यादा डांटती थी और मतलब डंडे से मारने आती थी, तो ये सब लोग भाग जाते थे। और अम्मी कहती थी कि जब हमें बहुत ज्यादा गर्मी लगती थी तो हम यहाँ पर आके बैठ जाते, यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चलती थी, पेड़ हिलता था, पेड़ की आवाज आती थी। और सच में हम लोग भी कहते हैं ना, तो हवा चल रही थी और पेड़ की आवाज आती है उसके पत्तों की, तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा। अम्मी के बचपन की सारी बातें सुनकर मेरा भी दिल करने लगा कि मैं भी टाइम मशीन से अम्मी के बचपन में चली जाऊं और वो सब जगह जाऊं जहाँ पे अम्मी जाके खेलती थी। और यहाँ पर अम्मी और खाला पत्ती का कुछ पंखुड़ी बना रही थी। कहती थी पहले ये लोग पंखुड़ी बनाते थे और उसे पकड़ के फिर भागते थे, हवा चलती थी तो वो घूमता था। जब अम्मी ने ये लेके खड़ी हुई तो हवा बंद हो गई, तो इसलिए घूमा ही नहीं। जब ये ऐसा लेकर भाग रही थी तो घूमा नहीं, वैसे कुछ ज्यादा ही तेज भाग रही थी, कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड थी, तो मैं घूमा नहीं। हम लोग चलने लगे मजार की तरफ और मजार के पास ये नल भी पानी का, हम लोग को तो बहुत ज्यादा प्यास लग रही थी, तो इन लोगों ने तो जब सबसे पहले आकर पानी पिया बच्चों। और गाइस मेहनत देखो, इसके अंदर इतनी मेहनत नहीं कि चला भी नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी मेहनत कर रही, पूरा जोर दे रही है इसे चलाने के लिए। साईं बाबा का यहाँ पे कोई मौलाना वगैरह कोई होता नहीं है, आप खुद जा सकते हो, यहाँ पे बैठ के दुआ मांग सकते हो। हम लोग तो अंदर गए नहीं थे, बस बाहर का ही देखा था और खूब यहाँ पे हम लोगों ने एंजॉयमेंट करा। अब भी मैं देख रही हूँ तो मुझे अपनी पुरानी मेमोरी याद आ रही है कि मैं वापस चली जाऊँ यहाँ पे। और ये यहाँ पर बैठकर कह रही है कि मुझसे मेरा फोटो क्लिक करो, और मतलब बहुत ज्यादा अलग अलग पोज दे रही है, देख सकते हैं आप लोग इसके पोजेस। इन लोगों का अलग कॉन्सर्ट स्टार्ट हो गया है, पता नहीं क्या बना रखा था ये इन लोगों ने, लेकिन इस पे चढ़ के कुछ स्टेज वाली वाइब सारी। मजार के सामने ही पेड़ था, तो जब हम लोग इसके पास गए और हमने इसकी पत्ती वगैरह देखी ना, तो गाइस देखिए पता नहीं इसपे क्या लगा है। पहले तो हमें लगा कि एक हाथ पे लगा हुआ, कुछ ऐसी गंदगी वगैरह हो गई, पर हमने देखा कि सब पे ही लगा था, पता नहीं क्या था। अगर आपको पता हो तो कमेंट में जरूर बताना, मैंने तो पहली बार देखा था ऐसा। और यहाँ पर अम्मी और खाला पी रही हैं पानी, पहले अम्मी खाला को चला कर पिलाएंगी, फिर खाला अम्मी को, तो दोनों एक दूसरे को पानी पिला रही थी। सो क्यूट। पानी बहुत ज्यादा ठंडा था और हमें तो लग रही थी बहुत गर्मी, तो ठंड में पानी पीने तो मजा ही आ गया और पुरानी यादें भी ताजा हो गई। अब तो लोग नल का यूज ही नहीं करते, गांव में भी हर जगह टंकी आ गई, तो यहाँ पे था नल, तो मजा आगे से देखकर। दिखाई थी एक पत्ता जिसके अंदर दूध निकलता है, ये पीने वाला दूध नहीं होता, मतलब ऐसे कुछ पॉइजन वगैरह होता है, वैसे कुछ चिपका चिपका भी होता है। और यहाँ पर आके तो जोहान को बहुत ज्यादा मजा आ रहा था, तो ये जाना नहीं चाह रहा था, कह रहा था वापस वहीं चलो। फिर हमने कहा नहीं, हम तो ये छोड़ के जा रहे हैं, तो जल्दी से भाग। और अम्मी बता रही थी कि ये मेरे बचपन का मंदिर है, मतलब अम्मी के बचपन में भी ये मंदिर था और अब भी ये मंदिर है, मतलब काफी टाइम पुराना मंदिर है और मैंने भी इस मंदिर को काफी बहुत टाइम से देखा है। मतलब अब ये दोबारा बना है, पहले कुछ अलग टाइप का बना हुआ था और अब ये दोबारा बना है। काफी साल पहले जब प्रधान बने थे, मतलब कोई बने थे, तो ये उनका घर दिखा रही थी अम्मी कि उनका घर है, और मतलब इनके घर पे भी इतना मजबूत इतना पुराना पेड़ था ये। और यहाँ पर हर जगह इतनी ज्यादा शांति हो रही थी, ऐसा लग रहा था सच में कोई है ही नहीं किसी के घर, और सारे घर खाली पड़े हो, बस गाय भैंसे ही बंधी हुई थी, वही दिख रही थी, इंसान तो बस हम लोग ही दिख रहे थे। गांव में आने के बाद बहुत ज्यादा अच्छा लगने लग जाता है, सारी टेंशन भूल जाते हो, इतनी ज्यादा शांति होती है, पॉल्यूशन वगैरह भी नहीं होता, गाय भैंस होती हैं बस बंधी हुई। शहर से एकदम दूर, मतलब अपने बचपन की याद भी आ जाती है, अम्मी पापा के बचपन के बारे में भी सुनो तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। मुझे तो गांव में आकर बहुत मजा आता है गाइस, आपको कैसा लगता है अपने गांव में जरूर बताना। और यहाँ पर भी कुछ टाइम पहले एक वेडिंग हॉल खुला है, तो यहाँ पे ये पेड़ था केले का, और यहाँ पे इतने ज्यादा केले थे लेकिन सारे कच्चे थे, और ये बच्चे जिद करने लगे कि हम लोग को भी खाना है। हमें क्या खाना नहीं पिटना है। और जब हम लोग आ रहे थे तो यहाँ पर गाँव में बाजार भी लगी हुई थी, उस दिन संडे था और यहाँ पर संडे को हमेशा बाजार लगती है, लेकिन हम लोग को पता नहीं था कि आज बाजार लगेगी। मतलब यहाँ पर 1 बजे से बाजार पूरी लग चुकी थी, हमारे यहाँ तो शाम में ही लगती है, लेकिन यहाँ पे तो 1 बजे बाजार पूरी लग गई थी। और गाइस मुझे यहाँ की बाजार में आना भी बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज इतनी सस्ती मिलती है और हर चीज इतनी ज्यादा टेस्टी होती है, तो बहुत मजा आता है सब चीजें घूमने में। वैसे तो यहाँ पर खाने की चीजें मिलती है, खाने की चीजें मसाले सब्जी वगैरह होती है, लेकिन इस बार मैंने देखा तो यहाँ पे कपड़े वगैरह भी बिक रहे थे। मुझे तो ये एक छोटी सी मार्केट लगी, पर यहाँ पे गाइस इतनी छोटी सी मार्केट में लोगों ने बहुत कुछ लगा रखा था। और गाइस हमारे नानी के गांव में यहाँ पर एक चर्च भी है, बचपन में यहाँ पे मैं 1-2 बार जा चुकी हूँ, और वैसे नॉर्मली हमेशा बंद ही रहता है,
और यहाँ पर अम्मी के कुछ फ्रेंड्स वगैरह भी रहती हैं बचपन के, तो अम्मी ने कहा कि मैं उन लोगों से भी मिल लेती हूँ, चलो चलते हैं। तो अम्मी सब लोगों से मिली, सबको देखकर बहुत अच्छा लगा। वो लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे क्योंकि सब बचपन में ही मिले थे और उसके बाद अब मिल रहे थे। और अम्मी की यहाँ पर एक फ्रेंड भी रहती हैं, मतलब वो बचपन में अम्मी की फ्रेंड थी और अब तो उनकी शादी हो गई। और फिर अम्मी ने यहाँ पे उनकी भाभी वगैरह से उनका नंबर लिया, उनसे बात करी और जितनी भी औरतें थी अम्मी ने सबसे बात करी। अम्मी पुरानी बातें कर रही थी कि हम यहाँ पे आते थे, पहले कितना अलग था और सब कुछ बदल गया यहाँ पर। ये सब सुन के तो मुझे ये लगने लगा कि वो वाली जिंदगी थी जब हमारी लाइफ में कोई पॉलिटिक्स वगैरह कोई मायने नहीं रखती थी, सिर्फ और सिर्फ आपको इंसानियत मायने रखती थी। हम लोगों को घर से सबके फ़ोन आ रहे थे कि तुम लोगों को काफ़ी टाइम हो गया, कब आओगे, खाना भी तो खाना है। इसलिए हम लोग वहाँ से जल्दी से आ गए, निकल गए वहाँ से, फिर आ गए अपने घर की तरफ। घर के लिए गाइस हम लोग को पहले रोड पार करना पड़ता है, तो हमने रोड पार करा, फिर पहुंच गए अपने घर। नानी की थोड़ी तबीयत खराब थी तो मामू ने डॉक्टर को यहीं घर पे बुला लिया था, तो डॉक्टर घर आए थे और यहाँ पे नानी का चेकअप कर रहे हैं। फिर हम लोग आए और आकर हम लोगों ने खाना खाया। हम लोग काफ़ी थक गए थे, खाकर हम लोग जल्दी से सो गए थे। और अम्मी बता रही थी कि इधर हमारा घर था और ये जो खेत की खाली जगह दिख रही है मतलब नाना की जगह है। फिर मतलब किसी वजह से नाना को कुछ परेशानी आ गई थी, तो यहाँ से घर बेचकर हमें वहाँ लेना पड़ा रोड पार। तो अम्मी यहाँ पे अम्मी की बहुत सारी यादें जुड़ी हैं अम्मी की और खाला वगैरह की। ये लोग बहुत टाइम वहाँ रहे हैं। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ये व्लॉग अपने फैमिली और फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करना और बताना कि आपको व्लॉग कैसा लगा। और गाइज इस व्लॉग पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ बढ़ाओ, काफ़ी कम व्यूज़ आ रहे हैं मेरे व्लॉग पर, तो इसको खूब शेयर करो।